Assalamualaikum. Welcome to Park Pod episode 1. This is Usama Ali, and today we are going to discuss about something that is very near to me. ऐसी इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान की कहते हैं कि पोटेंशियल बैकबोन हो सकती है. वी आर टॉकिंग अबाउट टूरिज्म इंडस्ट्री. हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ अ फाइन gentleman who has worked for 20 years in this industry in different airlines like Qatar Airways and local airlines. And Sir has diverse experience. Now, currently, he's serving in Pakistan's domestic industry. और सर का एक्सपीरियंस बहुत डाइवर्स वास्ट है. हम इस इंडस्ट्री की इंसाइट्स को हासिल करने के लिए कि टूरिज्म की इंडस्ट्री की क्या इंसाइट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, हाउ आर वी गोना टैकल देम, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री किस जगह जा रही है, लाइक इन टर्म्स ऑफ इट्स डायरेक्शन, इज इट इन द राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन. सो वी आर गोना डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद जावेद इकबाल साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम उसामा. शुरू करते हैं हम थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड से. आपने बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं इन इंडस्ट्री. जिस तरह हमारी डिस्कशन हुई ऑफ कैमरा के एयरलाइंस के अंदर भी आपका एक्सपीरियंस है, एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में भी एक्सपीरियंस है, एंड करंटली यू आर डूइंग पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूरिज्म एज वेल एज इंटरनेशनल, राइट? यस. सो आपके एक्सपीरियंस में, मतलब ओवर इन द पास्ट 20 ईयर्स, जो पिछले 20 साल गुजरे हैं, इंडस्ट्री को आपने कैसा पाया है, लाइक एज इन टूरिज्म इंडस्ट्री को? क्या इसमें चेंजेस आए हैं, क्या बेहतरी आई है, क्या गलती आई है? ये काइंडली इसके ऊपर हमें थोड़ी सी इंसाइट्स दें. थैंक यू सो मच उसामा. सबसे पहले तो आपने एक ऐसे टॉपिक को हाईलाइट किया है जो कि मेरे ख्याल से इस टाइम पाकिस्तान में वैसे करंटली बड़ा अंडररेटेड है. आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, बट खान साहब के दौर में इस चीज़ को बड़ा प्रमोट किया गया है. जहाँ तक रही टूरिज्म इंडस्ट्री की बात, तो इसमें कोई डाउट नहीं है जो आपने बताया कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो एक्सपोर्ट्स के बाद सेकंड नंबर पे आपके जो कंट्री का बेनिफिशियल, जो उसको प्रॉफिटेबल बनाने में या उस कंट्री की प्रमोशन में या उसकी बैकबोन बनने में उसका साथ देती है, दैट इज टूरिज्म. और जहाँ तक टूरिज्म, पाकिस्तान टूरिज्म की बात की जाए तो नो डाउट द टूरिज्म हैज़ इंक्रीज टू मच, इंटरनेशनली लेवल पे भी एंड डोमेस्टिक लेवल पर भी. दैट इज आउटबाउंड, मतलब पाकिस्तान से बाहर का टूरिस्ट जाना, और पाकिस्तान के लोकल टूरिस्ट का डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे जाना. इसमें इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं. इंटरनेशनल टूरिज्म तो हमेशा से चल ही रहा था. बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं, बहुत सारे मुल्क हैं जो कि बहुत पहले से इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत डीपली काम कर रहे हैं. लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हमारे लोकल लोगों की, जिन्होंने हमारे उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, एज वेल एज हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी जो पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पर विजिट करते हैं. तो बहुत बहुत ह्यूज गैप आया ऐसे लोगों में. और इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे इन्फ्लुएंसर्स का है. हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है इसको. बहुत से इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान आए, बहुत से व्लॉगर्स पाकिस्तान आए, जिनको देखा देखी लोगों का एक रुझान डेवलप हुआ पाकिस्तान की तरफ, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर. सर, एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है मार्केट के अंदर, आप देखें हमारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपको ये बाकी ब्यूरोक्रेट्स और लोग बोलते हुए नजर आएंगे ओवर मीडिया, ओवर इन देयर बुक्स, कि जी पाकिस्तान का जो पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म है दैट इज़ टू मच, इट्स मोर देन स्विट्ज़रलैंड, और क्या नाम है, बाकी तमाम डेस्टिनेशंस जो दुनिया भर के अंदर मशहूर हैं, वो सारी ब्यूटी पाकिस्तान एक कंट्री के अंदर रिटेन करता है, उसके पास मौजूद है ये सारी चीज़ें. पुरानी तरीन सिविलाइजेशन है, और हाईएस्ट पीक्स हैं, और रिवर्स हैं, और वेदर है, और सब कुछ, एवरीथिंग दैट दे टॉक अबाउट. खास तौर पे इसमें इमरान खान साहब का बड़ा रोल है कि उन्होंने ग्लोबल अटेंशन पाकिस्तान को दी. इन टर्म्स ऑफ रियलिटी, ये तो वो है पोटेंशियल. इन टर्म्स ऑफ रियलिटी पाकिस्तान का टूरिज्म कहाँ स्टैंड करता है? लाइक हम अक्सर आए दिन चीज़ें आपको ख़बरों में मिल रही होती हैं कि ये हो गया, वो बस इधर गिर गई, वहाँ जाके टूरिस्ट भाग गए, वहाँ जाके गाइड्स भाग गए, वो होटल जो है वो सस्टेनेबिलिटी के मेजर्स को पूरा नहीं कर रहा है, एंड दे आर थ्रोइंग देयर सीवर इन 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 द रिवर. ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में. मतलब ये खबरों का आना, इस तरह की न्यूज़ का हमारा सुनना, क्या ये पाकिस्तान के उस विजन के पाकिस्तान का टूरिज्म जो है दैट इज गोइंग टू बी अ ग्लोबल डेस्टिनेशन, इट इज पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ ग्लोबल डेस्टिनेशन, क्या उसकी अक्कास है कि ग्राउंड रियलिटीज कुछ और है?
उसामा, अ, हमारे मुल्क में एक ड्रॉबैक ये है कि हम लोग जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। हमारी न्यूज़ चैनल्स, हमारा मीडिया जो है वो माज़रत के साथ उनको नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आती है। जहाँ तक बात रही हमारे पोटेंशियल की, तो नो डाउट पाकिस्तान हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल इन टूरिज़्म। हमारी सिविलाइजेशन की जहाँ तक बात की जाए तो वी हैव द सी शोर्स, वी हैव द डेजर्ट्स, वी हैव माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, 8000 प्लस पीक्स हमारे पास हैं, पूरी दुनिया उसको सर करने के लिए पाकिस्तान आती है। जहाँ तक बात रही कि क्या हम लैक क्या कर रहे हैं, लैकनेस की बात अगर की जाए तो यस, कुछ लैकनेस है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, हमारी कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात कर रहे हैं, तो नॉर्दर्न एरिया में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक टाइम था कि मानसून के सीज़न में नारान में आपके इंटरनेट के सिग्नल्स तक नहीं आते थे, मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते थे। अब माशाल्लाह बटाकुंडी से आके जलखड तक, बेसल के थोड़ा-सा पहले तक आपके सिग्नल्स आ रहे हैं। ऑनवर्ड एस्कॉम की सर्विसेज़ हैं, हर जगह मिल रही हैं। हादसात को अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है कि उन लोगों का जिनका इस टूरिज़्म इंडस्ट्री में उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी का बच्चा है, वो अब एक किसी ग्रुप के साथ जाता है नॉर्दर्न एरिया में, वो वापस आके, हम इसको डिमोटिवेट नहीं कर रहे उन लोगों को, लेकिन वापस आके वो उतना एक्सपीरियंस नहीं गेन किया उस बंदे ने। मतलब ही लेकिन इज़ वो नॉट इनटू द इंडस्ट्री, यस, मतलब उसको। इंडस्ट्री बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ हमें इतना अरसा हो गया काम करते हुए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें टाइम टू टाइम पता लग रही होती हैं। तो वो वापस आके वो एक अपना क्लास फेलोज़ का ग्रुप बना के, अपनी एक कंपनी बना के, फेसबुक के ऊपर एक पेज बना के वो यहाँ से ले जाते हैं। उनको कई सारे फैक्टर्स का नहीं पता होता। हमारे माज़रत के साथ हमारे टूर ऑपरेटर्स कई ऐसे हैं, मैं किसी को नाम नहीं लेता, जो आपने एक एग्ज़ाम्पल दी कि टूर ऑपरेटर भाग गए, कंपनीज़ ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, सर्विसेज़ अच्छी नहीं दी। अगर देखा जाए तो ये हमारे कुछ टूर ऑपरेटर का भी कसूर है कि वो एक रात बचाने के लिए वो आधी रात को ड्राइवर को लेके चलते हैं। आई हैव ताक सीन दैट। रात को 2 बजे जी, आपने चला दिया, लोगों का जी। डिपार्चर करा दिया और ड्राइवर भी नहीं सोया, जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो भी नहीं सोए एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली, आप 8-8 10-10 घंटों का सफ़र करा रहे हैं जस्ट एग्ज़ैक्टली। टू सेव अ डे। बिल्कुल देखिए, सही कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर टूरिज्म की जो गाड़ियां होती हैं, उनके जो ड्राइवर्स होते हैं, दे आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट दोज प्लेसेस। उन एरियाज के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। हमारी एज अ टूर ऑपरेटर, एज अ ट्रैवल कंपनी, हमारी हमेशा से कोशिश ये होती है कि अगर हम स्कर्दू किसी को भेज रहे हैं तो दैट ड्राइवर शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ द एरिया, ऑफ द रोड्स। इन केस अगर कोई वहाँ पर कोई नेशनल डिज़ास्टर हो जाता है, कोई लैंडस्लाइड हो जाती है, ही शुड हैव द नॉलेज कि उसने उस चीज़ को कैसे कैटर करना है। अगर कोई इमरजेंसी सर्विसेज़ आ गई हैं, तो उसने कहाँ अप्रोच करना है। ही हैज़ टू बी वेरी मच फ़ैमिलियर अबाउट द फ़ैमिलियर बिल्कुल ऐसी एरियाज़ है। कि वहाँ पर उनको पता है, आपको पता है हमारी रोड्स बहुत डेंजरस हैं, ठीक है? वी हैव द और मोस्ट डेंजरस रोड्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? अगर हम नॉर्थ की बात करें, फेरी मेडोज़ का एरिया है। हम उन ड्राइवर्स को प्रमोट करें जो उन एरियाज़ को लोकल जानते हैं, हैं, लोकल मतलब हैं। हम लोकल उस एरिया को जानने वाले, जी, उस माहौल को जानने जी। वाले, उधर की ड्राइविंग को जानने वाले, यस, इट्स वेरी यस। डिफरेंट आप। उसको हमारे ड्राइवर की नींद पूरी हो, जो अगर आप एक एक ड्राइवर बेचारा वो दिन को कोई टूर लेके वापस आया अपने अपने हब पे, और वो बेचारा 2 घंटे की नींद करने के बाद आप आधी रात को उसको फिर कहें कि ड्राइव करके वो नॉर्दर्न एरिया में लेके जाए, वो उसकी नींद पूरी नहीं है, वो उतना फ्रेश नहीं है। जगह-जगह हमारे बोर्ड्स लगे होते हैं कि अगर आप थक गए हैं तो आप गाड़ी रोक दें। हुँ, ऑब्वियसली टूर ऑपरेटर ने उसको अपने कॉस्ट मैच करने के लिए, अपने टूर को चलाने के लिए, वो एक ह्यूमन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं। बिल्कुल सही। इसी तरीके से हमारे जो लोकल टूरिस्ट हैं, जो हमारे पाकिस्तान के टूरिस्ट हैं, दे शुड बी अवेयर ऑफ द एरियाज़। उनको फ्रेश होके जाएँ, जहाँ पर वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा कि अभी बाबूसर टॉप से आगे चलास तक जगह-जगह उन्होंने अपने जो एक्सेलरेशन सिक्योरिटी सेंटर्स। एहलकार हैं, वो खड़े किए हुए हैं, जो कि आपके ब्रेक्स को चेक कर रहे हैं। तो आप उनकी बात मानें। हुँ। आप किसी से गाइडेंस लेके जाएँ, सर्विसेज़ लेके जाएँ, ताकि आपको प्रॉब्लम कम से कम हो और हादसात का जो बायस है, वो कम से कम। सर इसके अंदर एक और मैंने चीज़ देखी है, ओवर टाइम हम देखते हैं कि हुंज़ा प्रमोट होता है तो
हुंजा के अंदर जी टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। स्कर्दू जाते हैं तो स्कर्दू के अंदर टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। मतलब ओवर ओवर क्राउडिंग काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो उधर मतलब परसिस्टेंट है कि भाई जिन बार-बार वहाँ हम देख रहे हैं कि जितना वो थ्रेशहोल्ड है उस डेस्टिनेशन का एक टूरिस्ट को कैटर करने का, उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ टूरिस्ट जा रहा है। इसके साथ-साथ हम हर साल ये देखते हैं कि कोई ना कोई व्लॉगर, ब्लॉगर, मीडिया चैनल कवर करता है कि जी लेक्स के इर्द-गिर्द देखें कितना गंद डाल दिया, कितनी डचेज़ के अंदर उन लोगों ने कूड़ा डाल दिया, कितना कुछ हम देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी मेजर्स जो हैं, वो बड़े कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। हम एक जगह कहते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान का वो बेहतर है, बेहतर से बेहतर हो रहा है। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि वो सारी जो ब्यूटी है उस नॉर्थ की, दैट इज़ आल्सो डिप्लीटिंग बिकॉज़ अगर आपके पास लोकल मेट्रोपॉलिटन मतलब लाहौर, कराची इस्लामाबाद के अंदर कूड़े का कोई सिस्टम नहीं है उसको मैनेज करने का, व्हाट टू टॉक ऑफ कि आपके पास नॉर्थ में होगा। हुँ, तो हुँ। वहाँ अगर इतना गंद होगा तो फिर बाद में जाएगा कौन? अ, बात ये है कि ये अवेयरनेस देना, हर इंसान को ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर हम बात करें कि लोग यहाँ से जाते हैं, कुछ जगह-जगह मेंशन किया हुआ है कि आप कचरा मत सर फेंकें। डोंट यू थिंक कि ये मतलब इन टर्म्स ऑफ के मतलब अब पाकिस्तान की कौम है ना कि हम बच्चों को हम बताते हैं कि जी ये गंद इधर नहीं फेंकना, गंद इधर नहीं फेंकना। मतलब वी सी कि हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमतें डंडा पकड़ के हमें ये सिखाएँ कि भाई आप लोगों ने यहाँ गंद नहीं फेंकना। मतलब व्हाई व्हाई इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर लाइक कंडक्ट जब हम कंडक्ट करते हैं कोई भी हम बिहेवियर एक एटीट्यूड शो करते हैं किसी जगह पे जाके, वो हमारा उस तरीके से इंग्रेन्ड क्यों नहीं है जिस तरीके से हम देखते हैं कि यार बाहर गोरों के तुर्की चले जाएँ, आप दुबई चले जाएँ, वहाँ लोग बिल्कुल तमीज़ से, बिल्कुल सफाई-सुथराई के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, डेस्टिनेशंस विज़िट करते हैं। बात ये है, ये अवेयरनेस होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, डंडा बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारी ये यही लोग हैं ना जो टर्की जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जो दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं फेंकते कचरा? वहाँ क्यों लाइन्स में लग जाते हैं? ये पाकिस्तान में उतरते ही उनको लाइन्स तोड़ना याद आ जाता है, अभी जहाज़ लैंड नहीं हुआ तो खड़े हो जाते हैं, सामान उतारने लग जाते हैं। देखिए, ये डंडा बहुत ज़रूरी है, तुसीं मान लो। सर मेरे मैनू ए मैनू एक स्टोरी याद आ गई मेरा एक जानने वाले सी वो ना बाहर यूके रहंदे सी तो यूके में रहने के बाद ना ही केम बैक लाइक 8 इयर्स 8 साल गुजार के वो यूके से पाकिस्तान आए पाकिस्तान उतरते साथ एयरपोर्ट से वापस जा रहे थे तो मैं जूस शूस पिया जूस पीते साथ ही बाहर सिटिया कहता है शुक्र आ पाकिस्तान आया और मैं देख रहा हूँ मैं क्या यार ये मेंटेलिटी मतलब पाकिस्तान आके आउट ऑफ मतलब उनका नेचुरल कॉन्डक्ट ही यही है। देखिए इसके लिए मेरे पर्सपेक्टिव ये है कि जो तालीम होती है ना, वो सबसे पहले अपने घर से शुरू की जाती है, ठीक है? उस तालीम को देने के लिए अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास भी वो तालीम हो, वो शऊर हो। शऊर इंसान कुछ तो खुद अडॉप्ट कर लेता है। अगर आप बाहर गए हैं और आप वहाँ की अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करके अपने मुल्क में आते हैं और वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ये आप इंडिविजुअल लेवल पे अपना उसका जो हक है वो अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर अगर वहाँ पर आप 20 साल 50 साल गुजारने के बाद भी उन रिस्ट्रिक्शंस को जिहड़ा तुसीं कह रहे हो डंडा, वो डंडा होने के बावजूद अगर आप वो चीज़ें अच्छी चीज़ें नहीं सीखते, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे आपका कसूर है। असल ज में मेरे ख्याल से कि इधर जब पाकिस्तान में आते हैं आप कोई मतलब पाकिस्तान के अंदर एज़ अ होल एक तो मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, एहसास की कमी है कि हमने अपने मुल्क को सेव करना है और दूसरा यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो बंदा कर रहा है ही इज़ नॉट बीइंग रिवॉर्डेड। जो बंदा उस चीज़ को अवॉइड कर रहा है, गंद को नहीं डाल रहा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, उसको कोई अवार्ड नहीं कर रहा। और जो उसके अगेंस्ट जा रहा है, रूल्स को ब्रेक कर रहा है, जो गंद, कूड़ा या फिर और भी किसी किस्म की रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सो दैट दैट क्रिएट्स एन आर्गुमेंट कि भाई जब करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना करके भी फ़ायदा नहीं है, तो व्हाई नॉट चूज़ द ईज़ी वे? देखिए ये तो वही मैंने बताया कि ये तो एक इंडिविजुअल लेवल पे आपकी सोच है। आप अगर आप हमारे टूरिस्ट की बात करते हैं तो हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हमारे टूरिस्ट में आई है। अब वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती जो एक ज़माने में पहले देखने को मिलती थी। लोग अब ख़्याल करने लगे हैं। बहुत रोल है हमारे मीडिया का, हमारे इन्फ्लुएंसर्स का। वो लोग जो जाते हैं
जो अवेयरनेस देते हैं। हुंज़ा में आपने अगर देखा हो तो बहुत सी वीडियोस आई हैं कि वहाँ के लोकल लोग रोड्स की सफाई कर रहे हैं। देखिए ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ना ਤੁਹਾਡਾ गंद कोई चुक रहा है और शर्म तो आऊगी। शर्म तो आएगी, ठीक है? बिल्कुल ऐसी है, वो बिल्कुल ऐसी है। शर्मा-शर्मी लोगों में कुछ ख़्याल आया है। बिल्कुल ऐसी है। ऑब्वियसली चेंज एक दिन में नहीं आ सकता, इसको टाइम लगता है। लेकिन मेरा ये अपने एक्सपीरियंस से और इतने अरसे से हम उन एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जा रहे हैं। मेरा कहना ये है कि अभी हमारे लोगों का ट्रेंड काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। लोग ख़्याल करते हैं, कचरे का डब्बा है तो कोशिश यही है कि कचरा डब्बे में ही डालना है। बाकी जिसको ख़्याल नहीं है जी, वो यूरोप में भी वही काम करता है। आप न्यूयॉर्क के एरियाज़ चले जाएँ तो न्यूयॉर्क में भी आपको वो एरियाज़ मिलेंगे जहाँ पर रोड्स के ऊपर कचरा है। आप यूएई चले जाएँगे तो वहाँ भी आपको ऐसे एरियाज़ मिल जाएँगे जहाँ पर लोगों ने कचरा बाहर फेंका हुआ है। सर इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो मेरे ज़हन में था कि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान में टूरिज़्म की बात की जाती है, जब भी टूरिज़्म की बात करती है, तो वो हम देखते हैं कि दैट इज़ मोर सेंट्रिक टुवर्ड्स नॉर्थ। जी। हुंजास कर दो, फेरी मीडोज़, पहाड़, लेक्स, मतलब हम देखते हैं मैक्सिमम रुझान जो कस्टमर क्लाइंट्स का या टूरिस्ट का है या हुकूमतों का है, वो नॉर्थ की तरफ है। पाकिस्तान की ऑफरिंग नॉर्थ से तो काफ़ी बड़ी है। मतलब अगर आप सदर्न पंजाब देखें, मुल्तान देखें, भावलपुर देखें, फिर अपना हड़प्पा, मोनजोदड़ो देखें, सिंध देखें, तो मतलब वी आर ऑफरिंग डाइवर्स काइंड ऑफ लैंडस्केप, वेदर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंस। बट ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के अंदर जो मैक्सिमम रुझान है, दैट इज़ सेंट्रिक टुवर्ड्स नॉर्थ? इस चीज़ को प्रमोट करना मेरे ख़्याल से मुश्किल नहीं है। हम कई मतलब ऐसे टूरिस्ट हैं जो कि हमारे इंटीरियर सिंध एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करते हैं। लाहौर एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करते हैं। अंदरूनी लाहौर का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। मतलब जो बाहर से इन्फ्लुएंसर या गोरे आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो हमारे उन एरियाज़ को देखना पसंद करते हैं। आप अगर देखा जाए तो यूरोप में अगर आप जाते हैं तो यूरोप में मोस्टली आपको वही बिल्डिंग्स मिलेंगी जो उनकी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं। वही चर्चेज़ मिलेंगे उनके। बिलीव मी, यूरोप की जो इंटरनल रोड्स हैं हमारे पाकिस्तान से बहुत नीचे है। हमारी रोड्स बहुत अच्छी है, हमारा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रोड्स का लेवल बहुत अच्छा है। हाँ, तो आप कराची के खड्डों की अगर बात कर लें या इस चीज़ों की बात कर लें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उन्होंने उन रोड्स को भी जो है वो मेंटेन किया हुआ है। बेस्ट यूटिलाइज़ किया हुआ है, लेकिन ले ट्रैम्स चल रही हैं उसी के ऊपर, यस, पेडेस्ट्रियन चल रहे यस, हैं, पेडेस्ट्रियन मतलब चल रहे हैं। ईज़ बहुत ज़्यादा है। दे आर सेलिंग देयर कल्चर। अभी आपके हमसाया मुल्क में एक शादी हुई है, बहुत बड़ी शादी हुई है, मैं नाम नहीं लेता। उन्होंने इस चीज़ को, अपने कल्चर को प्रमोट किया है, उन्होंने अपने उस टूरिज़्म को प्रमोट किया है। ऑल्दो उनके म्यूचुअल बेनिफिट हो सकते हैं इसमें, लेकिन आप देखिए अगर उस शादी के अंदर तो उसमें आउटफिट्स तक उन्होंने अपने मतलब जो लोकल आउटफिट्स हैं उसको प्रमोट किया है। वो अपने टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और वो इंडिविजुअल शादी ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन बन गई इंडिया के कल्चर की, और इंडिया मतलब वो ऐसे एक किस्म का बज़ बन गया पूरी दुनिया के अंदर जी, कि भाई इंडिया का कल्चर इज़ दिस, इंडिया के अंदर यस। ये सकाफ़त है, इंडिया का ये बिल्कुल, ट्रेडिशन है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी है। देखिए हमारे कल्चर्स में बहुत डाइवर्सिटी है। आप कराची से स्टार्ट हो जाएँ, इंटीरियर सिंध में आ जाएँ, साउथ पंजाब में आ जाएँ, अपर पंजाब में आ जाएँ, उसके बाद आप जो हमारा एरिया है झेलम का एरिया, मंडी बहाउद्दीन का एरिया, आप चलते-चलते इस्लामाबाद और यहाँ से आगे अगर आप नॉर्थ वाली साइड पे जाएँ, तो देयर इज़ सो मच डाइवर्सिटी। लोग देखना चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? ये तो इदारों का काम है ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आप और मैं रात को सर आपने सिंध का एरिया क्रॉस करते हुए डरते हैं। आप बलूचिस्तान जाते हुए डरते हैं। बलूचिस्तान इज़ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल। मेरे ख़्याल से अगर आप बलूचिस्तान का एरिया आप एक्सप्लोर कर लें तो शायद आपको इस नॉर्थ में भी बहुत सारी कमियाँ महसूस हों। महसूस होंगे, बिल्कुल ठीक है? ऐसी है। आपको मतलब अमेरिकन तर्ज की वहाँ पर जब आप पहाड़ देखें और वो कैनवासेस आप देखें तो आपको पता लगे कि हमारे पाकिस्तान में भी वो कुछ है जो कि आप अमेरिकन मूवीज़ में देखते हैं। लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उस चीज़ को प्रमोट करना, वहाँ तक का एक्सेस देना, ये हमारे इदारों का काम है। सर सिक्योरिटी से मुझे एक बात याद आई है कि आप अक्सर देखेंगे कि जब फॉरेनर पाकिस्तान ट्रैवल करता है,
जी। तो मुझे लगता है हमारे सिक्योरिटी के इदारे सिक्योरिटी को ये समझते हैं कि उनके पीछे और आगे 2 डाले वीगो लगा देने पुलिस के, ये सिक्योरिटी है। अब वो फॉरेनर भी पाकिस्तान आके बेचारा परेशान ही रहता है कि पता नहीं मैं किधर आ गया हूँ कि इधर कभी भी बम वजूगा तो मैं, हालाँकि ये ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं है। जी। लेकिन हम उसी चीज़ की अकास करते हैं कि जी पीछे भी डाला लग गया, आगे भी डाला लग गया, आपके साथ वेपन वाले गार्ड्स फिर रहे हैं। तो हाउ कम यू विल चेंज दैट परसेप्शन कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री? ये अभी हमारे नॉर्थ पे तो कम हो गया है ये, नॉर्थ में अभी ऐसा सिनेरियोज़ नहीं है। पर्टिकुलर टू सिंध, जी, सदर्न पंजाब, जी। वहाँ ये ट्रेंड अभी अब भी है। आप सिंध के एरियाज़ में फॉरेनर्स जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से उनके साथ पुलिस का कोई एहलकार होना ज़रूरी है। साउथ पंजाब वाली साइड पे अगर जा रहे हैं तो वहाँ ज़रूरी होना मतलब साथ होना ज़रूरी है। नॉर्थ में अभी ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। येस, हमारा जो कश्मीर एरिया है, जो नीलम साइड वाला एरिया है, वहाँ की एनओसीज़ में थोड़े से प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा-ऐसा इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर दिया जाएगा। और जहाँ तक रही बात हमारे टूरिज़्म की, तो मैं थैंकफुल हूँ उन लोगों का जिन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन की है हमारा इमेज चेंज करने में। जिनमें आपके कई इंटरनेशनल व्लॉगर्स हैं जो मतलब और सोलो ट्रैवलर्स लेडीज़ आई हैं पाकिस्तान में जिन्होंने अकेले पेशावर का एरिया एक्सप्लोर किया है, लाहौर एक्सप्लोर किया है, सांबा रावलपिंडी एक्सप्लोर किया है, जीबी एक्सप्लोर किया है और उन्होंने बहुत अच्छा इमेज दिया पाकिस्तान का, जिसको देखने के बाद दुनिया वांट्स टू कम टू पाकिस्तान एंड एक्सप्लोर दोज एरियाज। और जहां तक आपने स्टार्टिंग में बात की कि हमारा पाकिस्तान स्विट्जरलैंड के साथ लोग कंपेयर करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है उसामा दैट पाकिस्तान इज फेबुलस, ब्यूटीफुल। इतना खूबसूरत मुल्क अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। लेकिन उस चीज को बचाना, सेव करना, उस चीज कैपिटलाइज़ को करना ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी हमारी है। अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर। सर इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था, इसी से रिलेटेड है कि खान साहब मार्केटिंग करते हैं, टीम बनाते हैं, टूरिज़्म पे फ़ोकस करते हैं, पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट आता है, डिफरेंट डिफरेंट नेशन से पाकिस्तान विज़िटर्स आते हैं, लोग पाकिस्तान को विज़िट करना चाहते हैं, आपका फॉरेनर का जो बल्क है टूरिज़्म का वो बढ़ता है। खान साहब ड्यू टू एनी रीज़न और नोन और अननोन रीज़न्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से निकाले जाते हैं, तो या निकलते हैं दोनों मीन्स में। अगर निकाले जाते हैं तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान की जो ग्लोबल इमेज है दैट बिकम्स टार्निश्ड। आप देखते हैं कि जी पाकिस्तान इज़ द वर्स्ट कंट्री टू विज़िट, यूके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जगह-जगह की रिपोर्ट्स आ रही हैं एंड फॉरेनर्स आर हेजिटेंट, अगेन दे आर हेजिटेंट। हम बड़े ना एक थिन फेदर के ऊपर अपने सिक्योरिटी को लेके हैं। हमारी ग्लोबल जो एक किस्म की इमेज है दैट इज़ वेरी सेंसिटिव टू न्यूज़, सेंसिटिव टू पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। हमारा कोई लॉन्ग टर्म प्लान है नहीं, मुझे लगता है कि टूरिज़्म को लेके कि अगर हमारा कोई लॉन्ग टर्म विज़न प्लान हो जो हुकूमत दर हुकूमत चलता रहे, वो इंडिपेंडेंट ऑफ हुकूमत हो। हम्म। लेकिन जैसे ही एक हुकूमत आती है उसका फ़ोकस होता है, टूरिज़्म अगली आती है वो कहते हैं नहीं जी हमारा सड़कें हैं, उससे अगली आएगी नहीं जी हमारा जो है वो डैम है। मतलब दैट दैट इज़ वन ऑफ द कोर रीज़न जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारा टूरिज़्म उस तरीके से चल नहीं पाता जिस तरह दुनिया में चलता है। अ, आपने सवाल जो ऐसा पूछा है कि मैं यकीन माने कि मुझे थोड़ा सा बोलते हुए भी डर लग रहा है कि ऐ ना होवे कोई काला डाला साढ़े भी घर दे बाहर आ जाए। देखिए, एज अ सर्विस प्रोवाइडर आई डू नॉट सपोर्ट एनी गवर्नमेंट, एनी पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी की है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी ये गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा कर रही है। मैं आपको बहुत से एग्जांपल्स देता हूँ कि रावलपिंडी में जो बड़े खूबसूरत तर्ज के जो एरियाज़ हैं, हमारे सदर के एरियाज़ हैं, उनको बहुत खूबसूरत बनाया। लोकल टूरिज़्म को लोगों का बढ़ाने ईज़ी के लिए। एक्सेस दिया कि ताकि लोग वहाँ पर विज़िट कर सकें, ठीक है। उस चीज़ को देखते हुए मरी वाली साइड पे नया रोड स्ट्रक्चर आया, जेबी वाली साइड पे नया रोड स्ट्रक्चर आ रहा है, बहुत सी इवन नई आपके रोड बन रही हैं। इस्लामाबाद में एक बोटेनिकल गार्डन जो कि यस। क्यों बोटेनिकल जी, गार्डन की तर्ज पे बना रहे हैं, जी। फिर राजा बाजार में जो पुरानी हमारे हिंदू कल्चर की चीज़ें हैं यस, उनको यस। प्रिजर्वेशन जी, पे काम बिल्कुल। हो रहा है, दैट आई अंडरस्टैंड सर। वो तो पिछली हुकूमत भी करके गई है, ये भी कर रही है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या आपका एक पर्टिकुलर फोकस हो एक चीज़ को लेके कि जी हमने पाकिस्तान के टूरिज्म को इस लेवल पे लेके जाना है। जैसे सर दुबई ने एक विजन डेवलप की कि दिस इज़ वेयर वी वांट आवर कंट्री टू स्टैंड ग्लोबल एरिना के अंदर। सऊदी ने बनाई, उन्होंने उसको
अप्लाई किया। डिस्पाइट के दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, हुकूमतों में क्या हो रहा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उन्होंने वो जिस चीज़ को अपने लिए ठान ली कि दिस इज़ व्हाट वी गोना डू एंड दे आर डूइंग इट। पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट सीन ये है कि पाकिस्तान जब भी इस तरह की कोई ट्राई मारता है, तो जब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आती है, तो वो पॉलिसीज़ उस तरीके से रिवाइव नहीं होती, उस तरीके से कंसिस्टेंटली चलती नहीं है जैसे उनको चलना चाहिए, उस दौर में चल रही होती है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है आपके टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा भी एक पटाखा भी बजता है तो आपका जो फॉरेन टूरिस्ट है वो पाकिस्तान से चला जाता है। बहुत अरसा आपके पाकिस्तान को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती। द गुड न्यूज़ इज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों को देखते हुए यूके ने हमें दोबारा से सिक्योरिटी क्लियरेंस दी है और वी आर गोइंग टू ऑपरेट पीआईए टू यूके एज़ वेल एंड अदर यूरोपियन डेस्टिनेशंस एज़ वेल। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना तो हमारे इदारों का काम है। देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे जो कोई कुछ कर सकता है, दे आर डूइंग वेरी गुड। इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग वेरी गुड। छोटे-छोटे हमारे व्लॉगर्स हैं, ठीक है? वो हमारे एरियाज़ को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे ऐसे फॉरेनर इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे मतलब पाकिस्तानी भी हैं। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारे हमारे एक वाइल्ड लाइन्स भाई इब्रार वेरी वेल, वेरी गुड। ही ही इज़ डूइंग प्रोड्यूसेस वेरी वेरी गुड गुड, कंटेंट, वेरी इज़ गुड। वेरी हम्बल ठीक है। पर्सन। इसी तरीके से हमारे बहुत से और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो पाकिस्तान का बहुत अच्छा इमेज लोगों को दे रहे हैं, सॉफ्ट इमेज। सॉफ्ट इमेज दे रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे सब कुछ हो रहा है, ठीक है? जो कुछ किया जा सकता है, इट्स गोइंग वेल। लेकिन जहाँ तक बात रही हमारे इदारों की, येस, अभी तक हमारा कोई ऐसा इदारा नहीं है जो हमें ग्लोबली लेवल पर प्रेज़ेंट करता हो। मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि दुनिया के अंदर बहुत से ट्रैवल इवेंट्स होते हैं। दुबई के अंदर हर साल अरेबियन ट्रैवल मार्केट होती है। लंदन के अंदर हर साल वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट होती है। डब्ल्यूटीएम, एटीएम के अंदर दुनिया जहान के टूर ऑपरेटर्स आए होते हैं। दुनिया जहान की गवर्नमेंट बॉडीज़, ट्रैवल बॉडीज़ वो लेके आते हैं, अपने आप को ग्लोबली प्रेज़ेंट करते हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट के पास इतना सा भी बजट नहीं है कि वो उन छोटे इस तरह इवेंट्स को के अंदर जाके अपने ग्लोबल लेवल पे प्रेज़ेंट कर सके? या आपने ये एशियन कंट्रीज़ का कोई एक लोकल सा अपना भी कोई इवेंट होस्ट कर लें जिसके अंदर हम यस, उनको बुलाएँगे। यस, हमारे हमारे गवर्नमेंट में अभी तक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं गई। जो कुछ हो रहा है मतलब वो इंडिविजुअल लेवल पे ही हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल। गवर्नमेंट लेवल पे अभी तक हमें उसे प्रेज़ेंट नहीं किया जाता। देखिए, कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। आप ये कहें कि हम ये बढ़ा रहे हैं, नो डाउट होटल्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रही है, नए से नए रिज़ॉर्ट्स बन रहे हैं, नए से नई डेस्टिनेशन एक्सप्लोर हो रही हैं। वो एरिया जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल था, वहाँ पे बड़ा अच्छा ईज़ी एक्सेस दे दिया गया है। ये तो प्रोविंशियल लेवल पर तो ये काम चल रहा है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की अगर बात करें या हमारी जो ऊपर बैठे इंक्लूसिव हुए किस्म की एफर्ट नहीं है। एफर्ट मतलब नहीं हर है। अगर प्रोविंशियल लेवल पे हो रही है तो वो प्रोविंस जी, कर रहा है, अगर इंडिविजुअल लेवल पे हो रही है तो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, अगर बिल्कुल। कोई इंडिपेंडेंट बॉडीज़ कर रही हैं तो वो मतलब इंक्लूसिव एफर्ट नहीं हो रही इंक्लूसिव क्योंकि एफर्ट नहीं हो रही, मिल नहीं के हो रही। इस चीज़ को अगर लेके जा अगर रहे हैं। मेरी मेरी इल्तिजा ये है, अगर इस प्लेटफ़ॉर्म से हम कोई अगर मुझे सुन रहा है और तो ये 2-3 इवेंट्स हैं, अगर हमें थोड़ा-सा सपोर्ट कर दिया जाए कि हम अपने पाकिस्तान टूरिज़्म को उन कंट्रीज़ में जाके, उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके हम प्रमोट कर सकें, तो हमें मेरे ख़्याल से कि दुनिया भर के लोग जब हमारे पास आएँगे तो हम उन हमारे लिए उनको एक्सप्लेन करना, उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ईज़ी हो जाएगा। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पहले पाकिस्तान का वीज़ा लेना मतलब इट वाज़ मोर डिफिकल्ट देन द यूएस वीज़ा एंड द यूके वीज़ा। ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ पासपोर्ट दो ਤੇ महीने बाद आके अपना पासपोर्ट लेके जाओ, ठीक है? बहुत अच्छे एक हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन है, मतलब मैं खुद बड़ा मतलब मुझे हँसी आई देख के कि उन्होंने वो बताती हैं कि जी हमारी फॉरेनर है वो जो स्टैंड अप कॉमेडियन है कि मैंने पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करना था और वो सबसे पहले तो इतना बड़ा उन्होंने फॉर्म भरवाया, मतलब उन्होंने सिर्फ ये नहीं पूछा कि आपका मतलब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, बाकी उन्होंने अपनी सारी हिस्ट्री मांग ली। उसके बाद मैं अपना पासपोर्ट लेके जाती हूँ, वहां पर सबमिट कराती हूँ, उन्होंने कहा जी इतने दिन बाद आना, ठीक है? और उसमें लिखा ये था कि हम आपका इंटरव्यू होगा। कहती मैं बड़ी प्रिपेयर होके गई हूँ वहां पे कि मेरा पता नहीं क्या इंटरव्यू होगा, क्या मुझसे इन्फॉर्मेशन लेंगे।
एंड ही जस्ट टुक माय पासपोर्ट, कहना जी हफ्ते बाद आना। सर हमारे पास असल में ना अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सैलाब की कंडीशन बनी हुई थी जी, रावलपिंडी में। जी। तो मैं वो एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें वो सायरन बजा रहा था, मैनुअल सायरन। जी। तो किसी ने लिखा था पाकिस्तान तेजी से तरक्की करता हुआ। यस। असल में हम लोग बड़े आउटडेटेड सिस्टम के अंदर रहते हैं। इसी चीज़ की कंटिन्यूएशन सर ये है कि इतने आउटडेटेड सिस्टम है हमारे पास। ये मेट्रोपॉलिटन में हमारा ये हाल है कि वो सायरन इस तरह के हमारे पास मौजूद हैं जिससे वो बजा रहे हैं। जो आपका नॉर्थ है, जो टूरिज़्म डेंस डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ जो सिस्टम है जो कि रेगुलेट करता है उन सारी चीज़ों को, वो भी लाज़मी बात है इसी तर्ज पे होगा कि अगर मेट्रोपॉलिटन में ये है, तो वहाँ भी यही होगा। एक बेसलाइन असम्पशन ये है कि हमने ये ट्रेंड देखा है ओवर टाइम कि नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर कल्चरल से बड़ी डिफरेंशिएटेड किस्म की एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म की जा रही हैं। टूरिस्ट टूरिस्ट वहाँ जाके लोकल मतलब लाहौर से उठ के, कराची से उठ के, इस्लामाबाद से उठ के टूरिस्ट वहाँ जाते हैं एंड दे आर प्रमोटिंग एंड दे आर इनटू दोज़ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो उनके कल्चर की लोकल कल्चर को सबोटाज करता है, या लोकल कल्चर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करता है। एक वेस्टर्न इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है या फिर कोई ऐसी कल्चरली इनसेंसिटिव चीज़ वहाँ हो रही है। अब मैं ओपनली थोड़ा-सा आता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा नारान, कागान, बाकी एरियाज़ के अंदर एक एक ड्रग कल्चर बहुत प्रोमिनेंट कल्चर वहाँ पाया जा रहा है। सेकेंडली आप ये देख रहे हैं कि उन्हीं जगहों पे ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी इलिसिट काम किए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बीइंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, बीइंग कन्वेंशनल इंडस्ट्री सूट नहीं करती चीज़। और वैसे भी हमारे लोकल कनंडरम में लोकल थॉट प्रोसेस के अंदर वो चीज़ वैसे ही गलत मानी जाती है। हाउ कम कि ये नॉर्थ के अंदर इतनी ओपनली चीज़ें हो रही हैं व्हिच इज़ डायरेक्टली लिंकिंग, व्हिच इज़ डायरेक्टली डीमोटिवेटिंग फैमिलीज़ टू नॉट विज़िट दोज़ एरियाज़। कि भाई मैं अपने बहन, भाई, बच्चों के साथ ऐसी जगहों पे क्यों जाऊँ जहाँ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एंड दिस हैज़ हैपेंड विद मरी। आपने देखा होगा मरी के अंदर बड़ी जेंट्री आती थी, बड़े साफ लोग आते थे, हुँ। माल रोड फिर के आए। एंड दिस हैज़ हैपेंड विद नारान एंड इट इज़ नॉट स्टॉपिंग, इट इज़ गोइंग टू अदर डेस्टिनेशन, शरान हो गया, फेरी मीडोज़ हो गया। बट आई वांट योर इनपुट कि ये ट्रेंड कैसे पाकिस्तान के अंदर इतना ओपनली इनकलकेट हो रहा है? देखिए समा बात ये है कि ये अगर आपके नॉलेज में है, मेरे नॉलेज में है, तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारी अथॉरिटीज़ के नॉलेज में नहीं होगा? अगर नारान के अंदर या फेरी मेडोज़ के अंदर, या मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि केरन नीलम वैली के अंदर अगर एक पार्टी चल रही है जहाँ पर खुलेआम ड्रग्स मिल रही हैं, तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ फ़ेमिलियर नहीं है? क्या उनकी नॉलेज में नहीं है? क्या हमारे जीबी या केपीके के नॉलेज में नहीं है गवर्नमेंट की? यहाँ पर एक छोटा-सा पटाखा भी बजता है, तो पूरी खबर फैल जाती है, ठीक है? यहाँ पर एक आपने रिसेंटली वीडियो देखी होगी कि एक साहब बाइक पे जाते हुए बारिश के वीडियो पानी करते हैं, में कुछ अल्फाज उन्होंने बोला और आफ्टर 2 डेज़ ही वाज़ इन कस्टडी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? तो क्या हमारे इदारों को नॉलेज में ये बात नहीं है? इसको इग्नोर किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मरी कल्चर की आप एक फैमिली सिस्टम से हटकर बात कर रहे हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते। सबका पाकिस्तान है, हर आप किसी के चेहरे से जज नहीं कर सकते किसी को। लेकिन जहाँ तक रही ये ड्रग्स की बात, ये इन चीज़ों की बात, तो उधर आपको कोई छोटा आदमी नहीं मिलेगा। एक आम आदमी कोकेन जैसे, या अल्लाह माफ़ करे इस किस्म की चीज़ें जो ये जो जो नशे विजुअल्स आते तमाशे हैं, हैं, विजुअल्स आते वो हैं। अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। ये सारी की सारी अपर क्लास है। उनके नॉलेज में होता है कि वहाँ पर क्या होगा, इदारों के नॉलेज में होता है। तो ये इन इदारों का काम है कि उस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बेशक शुक्रिया। इंडीड पाकिस्तान का टूरिज्म पोटेंशियल इज वेरी मच एंड इट नीड्स ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। हमारे कुछ छोटे मोटे मसले हैं अंडरपिनिंग अंडरलाइंग जिनको हमें सॉल्व करना है, दैट इज ओनली थ्रू इफ वी डू इट इंक्लूसिवली। हुकूमतें मिल के, प्रोविंसेस की हुकूमतें मिल के और एक लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आएँ ताकि हम टूरिज्म को एज ए लॉन्ग टर्म सपोर्टिंग काइंड ऑफ इंडस्ट्री समझें। दुनिया भर के अंदर दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री। हमारे पाकिस्तान में भी इसको वन ऑफ द सपोर्टिंग इंडस्ट्री बनना चाहिए और वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन नियर फ्यूचर, इंशाल्लाह। क्योंकि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स का थोड़ा-थोड़ा इस पे रुझान आ रहा है। थैंक यू फॉर कमिंग सर एंड बहुत थैंक यू शुक्रिया। फॉर वाचिंग आवर पॉडकास्ट
and I want your reviews and comments over these insights. And if you think that there is something that we need to add in the podcast, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Until next time, अस्सलाम वालेकुम.